हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और सरकारी नौकरी के बारे में बातचीत करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए कुल कितने पद हैं, किस विषय में कितने पद हैं, आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन करने की प्रारंभ तिथि क्या है, आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, नौकरी लगने के बाद वेतन प्रति माह कितना मिलेगा, आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या तय की गई है, आवेदन ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों से संबंधित सटीक एवं संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं एक एक बिंदुओं को जो आवेदन करने के लिए ज़रूरी है। आवेदन करते समय हमें इन बिंदुओं को तो ध्यान में रखना ही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से सीनियर टीचर के 2109 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 26 दिसंबर से। आवेदन करने की अंतिम दिनांक लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 है। आप आवेदन करना चाहते हो तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हो। कुल 8 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। आइए देखते हैं किस विषय में कितने पद हैं, किस विषय में यह भर्ती निकाली गई है। आइए देखते हैं। विषय हिंदी में नॉन टीएसपी में कुल 273 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। वही टीएसपी क्षेत्र में 15 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। हिंदी में कुल 288 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। विषय अंग्रेजी में नॉन टीएसपी के 242 पद हैं। वही टीएसपी
में 85 पद के लिए भर्ती निकाली है। टोटल 327 पद के लिए भर्ती अंग्रेजी विषय में निकाली गई है। गणित विषय की बात करें तो नॉन टीएसपी में 539 पद हैं, वहीं टीएसपी में 155 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल पद 694 गणित विषय के हैं। इन पदों पर भर्ती गणित विषय में निकाली गई है। विज्ञान साइंस की बात करें तो नॉन टीएसपी में 261 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, वहीं टीएसपी में 89 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल 350 पदों पर विषय विज्ञान के लिए भर्ती निकाली गई है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की बात करें तो नॉन टीएसपी में 70 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, वहीं टीएसपी में 18 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल पद 88 हैं सामाजिक विषय के, जिन पर भर्ती निकाली गई है। संस्कृत विषय की बात करें तो नॉन टीएसपी में 276 पद के लिए भर्ती निकाली गई है, वहीं टीएसपी में 33 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल 309 पदों के लिए संस्कृत विषय की भर्ती निकाली गई है। पंजाबी विषय की बात करें तो नॉन टीएसपी में 64 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, वहीं टीएसपी में कोई पद नहीं है, किसी भी पद के लिए भर्ती नहीं निकाली है पंजाबी विषय में। कुल 64 पद हैं पंजाबी विषय के। इसके अलावा उर्दू विषय की बात करें तो नॉन टीएसपी में 2 पद के लिए भर्ती निकाली गई है, वहीं टीएसपी में 7 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। उर्दू विषय में कुल 9 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो नॉन टीएसपी में 1727 पद के लिए भर्ती निकाली गई है, वहीं टीएसपी क्षेत्र में 402 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल 2129 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है वरिष्ठ अध्यापक के लिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 इयर्स से लेकर 40 इयर्स के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। वहीं राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 इयर्स की छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आप सभी को पता ही है कि आपको रिटन एग्जाम देना होगा। वेतनमान की बात करें तो आपको नौकरी लगने के बाद पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुसार वेतन प्रति माह दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें
तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 600 परीक्षा शुल्क देना होगा। वही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 400 रुपीज परीक्षा शुल्क देना होगा। दिव्यांगजन को आवेदन करने के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीएड वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी बीएड कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा तिथि आने से पूर्व उनका रिजल्ट आना ज़रूरी है। आपको इस परीक्षा में 2 प्रश्न पेपर हल करने होंगे। प्रथम प्रश्न पेपर 200 मार्क्स का होगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होगी 1/3। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आपको इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है इसकी बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पढ़ना है। करंट्स अफेयर्स ऑफ राजस्थान पढ़ना है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पढ़ना है और एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है। सेकंड पेपर की बात करें तो यह पेपर 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपको परीक्षा पेपर हल करने के लिए 2 hours 30 minutes दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चंस को आपको हल करना होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। कम से कम 40% मार्क्स इस पेपर में लाने अनिवार्य होंगे। इस पेपर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है पेपर सेकेंड में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।